चलिए, हमने जो लास्ट अपनी क्लास में, अपनी लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो था डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, राइट। अब ये जो है एक HDI है, जिसे हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, यानी कि मानव विकास सूचकांक, जिसमें किसी भी कंट्री को रैंक दिया जाता है कि उसकी कंट्री में जो विकास है वो कितना है, वो कंट्री किस रैंक में आता है। तो ये जो रैंक बताती है ये है UNDP। कौन है? UNDP, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर कंट्री में मानव विकास का रैंक बताती है उस कंट्री का, राइट। अब ये जो अपनी रिपोर्ट देती है, जिसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि मानव विकास रिपोर्ट। अब ये जो मानव विकास की रिपोर्ट है, ये हमने पहले भी लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि सिर्फ इनकम के बेस पर नहीं देखा जाता है। ये कंट्रीज़ का एजुकेशन लेवल, यानी कि उनका शैक्षिक स्तर कैसा है, हेल्थ स्टेटस यानी कि स्वास्थ्य स्तर कैसा है, पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उस बेस पर ये अपनी HDR यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हर साल निकालती है, जिसमें हर कंट्री को उसकी रैंक बताई जाती है कि उस कंट्री में विकास कितना आगे बढ़ा है या फिर कितना पीछे गया है, किन चीज़ों को ध्यान में रखकर, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर, राइट। अब अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, अकॉर्डिंग टू HDI, श्रीलंकाज रैंक इन 2018 was 95, whereas India's rank was 135। जबकि यानी कि अगर HDI का हम लोग रिपोर्ट देखते हैं कब की, 2018 की, तो उसमें श्रीलंका का जो रैंक था वो था 95, जबकि इंडिया का रैंक कितना था, 135। कितनी कंट्रीज़ में से था ये था 180 कंट्रीज़ में से, 180 कंट्रीज़ में से ये रैंक निकाला गया था। यानी कि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री होते हुए भी श्रीलंका जैसी छोटी कंट्री से बहुत पीछे है। यानी कि केवल एक आय को नहीं देखा जाता, इसके अलावा भी स्तरों को देखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि विकास की धारणीयता। अब विकास है क्या? विकास का मतलब होता है जो हमारे केवल आज के प्रेजेंट टाइम को ही नहीं, यानी आज के वर्तमान समय को ही नहीं, आगे आने वाले भविष्य को भी में भी हमारी डेवलपमेंट रहे, उसे हम कहते हैं विकास। और धारणीयता यानी कि सस्टेनेबल का मतलब होता है कि उसी विकास को आगे आने वाली पीढ़ियों भी उन रिसोर्सेज का यूज़ कर सके, उन्हें कमी ना रहे, वो विकास आगे की आने वाली पीढ़ियों तक भी बना रहे, उसे हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि ऐसा विकास जो सिर्फ हमारे वर्तमान समय के लोगों के लिए ही फायदेमंद ना हो, हमारी आगे आने वाली जो जनरेशन है वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, इसे हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि विकास की धारणीयता। अब अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि नवीकरणीय तथा गैर नवीकरणीय संसाधन। अब ये तो हमें मालूम ही है कि हमारे यहाँ पर अर्थ पर जो रिसोर्सेज हैं वो रिन्यूएबल हैं और नॉन रिन्यूएबल हैं, यानी कि कुछ ऐसे हैं जो रिन्यू हो जाते हैं, नवीकरणीय हैं, जैसे कि वाटर है, सनलाइट है, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, यानी कि नवीकरणीय स्रोत हैं। नॉन रिन्यूएबल जैसे कि कोल, पेट्रोल, ये नॉन रिन्यूएबल यानी कि गैर नवीकरणीय संसाधन है, राइट। अब अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या वाटर, जिसे हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, ये रिन्यूएबल है यानी कि नवीकरणीय है, तो क्या हम बिना सोचे समझे इसका यूज़ करते रहें विकास के लिए? अगर हमें अपनी कंट्री की, अपनी स्टेट की, अपने घर की, किसी का भी विकास करना है, तो क्या उन रिसोर्सेज का, उन स्रोतों का, उन संसाधनों का क्या हम बिना सोचे समझे यूज़ करें? नहीं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि जो संसाधन हमारे पास हैं अभी, वो आज की जनरेशन तो यूज़ करे ही, आगे आने वाली जनरेशन भी उसका यूज़ कर सके, राइट। तो उसे ही हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट तो हो रही है। अब अगर एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है, कुछ साल पहले तक हमें, अगर हम लोग अपने घरों के पास देखते हैं तो हम लोग जो बोरिंग करवाते हैं या फिर समरसिबल करवाते हैं, तो पहले 40 फीट नीचे या 50 फीट नीचे तक
अगर हम लोग बोरिंग करवाते थे तो वाटर हमें अवेलेबल होता था। लेकिन आज के टाइम में अगर हम लोग करीब 90 या 100 फीट नीचे भी जाते हैं तो भी हमें यहाँ दिल्ली में आसपास जहाँ हम रहते हैं अपने सोनिया विहार या आसपास के एरियाज़ में, वहाँ पर हमें वाटर ग्राउंड वाटर नहीं मिल रहा। रीज़न क्या है कि हम रिन्यूएबल रिसोर्स बेशक हो, लेकिन हम उसका बिना सोचे समझे वाइजली उसका यूज़ हम लोग नहीं कर रहे हैं, राइट। तो आज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या आगे हमारी आने वाली जनरेशन के लिए वो प्रिजर्व रहेगा? नहीं, राइट। तो इसके लिए डेवलपमेंट तो होनी चाहिए, लेकिन कैसी होनी चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका प्रयोग कर सके, उन संसाधनों का यूज़ कर सके, राइट। चलिए, ये चैप्टर जो है हमारा यहाँ पर सारे हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, वो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और फिर उसको व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करना है। थैंक यू।